बात करेंगे वासुकी कालसर्प योग के बारे में। जब जन्म कुंडली के थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस है हाउस ऑफ ब्रेवरी, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, हाउस ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, थर्ड हाउस के अंदर राहु विराजमान हो, नाइन्थ हाउस, हाउस ऑफ लक को नाइन्थ हाउस कहा जाता है। नाइन्थ हाउस के अंदर वो हाउस ऑफ लक है, उसमें केतु विराजमान हो और सभी ग्रह उनकी मध्य अवस्थित हो, यानी उनकी लपेट में हो, तो ऐसे योग को वासुकी कालसर्प योग कहते हैं। तो हम कहते हैं, तब मानते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर वासुकी कालसर्प योग घटित हो रहा है। अब जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर वासुकी कालसर्प योग हो, ऐसी अलामतें, ऐसे रिजल्ट, ऐसे सिम्टम्स उनको झेलने पड़ते हैं। नंबर 1, ऐसे लोगों के भाई बहनों को, परिवार वालों को हमेशा कोई ना कोई इशू, क्राइसिस या ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। फैमिली रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज चलते रहते हैं। कई बार ऐसे लोगों का अपना एटीट्यूड की वजह से भी फैमिली रिलेशनशिप के अंदर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। नंबर 2, ऐसे लोगों के अपने दोस्त मित्र भी उनको डिसीव कर देते हैं। कई बार ऐसे लोगों के अपने अहंकार की वजह से दोस्त मित्र नहीं भी होते भी हैं, तो वो ऐसे लोगों के दोस्त मित्र ऐसे लोगों को खुद ही बेवकूफ बना देते हैं। थर्ड पार्ट, मैरिज रिलेशनशिप के अंदर बिटरनेस चलती रहती है। मैरिज रिलेशनशिप के अंदर ऐसे लोगों के एटीट्यूड को लेके प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। डिफरेंस ओपिनियन बहुत होते हैं, क्लैशेस बहुत होते हैं, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन चलती रहती है। कई बार ऐसे लोगों की बार बार रिलेशनशिप के अंदर मोन करना, कंप्लेन करना, रिलेशनशिप के अंदर एक बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कम्युनिकेशन या ईगो क्लैशेस को लेके ईगो क्लैशेस चलते रहते हैं। फोर्थ एलिमेंट, वासुकी कालसर्प योग जिनकी जन्म कुंडली में घटित हो रहा हो, यानी राहु थर्ड हाउस में है, केतु नाइन्थ हाउस में है, ऐसे लोगों का अपना मुकद्दर भी आपके साथ चलता है। राइज इन लक में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, राइज इन लक में बहुत सारा डिलेज, राइज इन लक में बहुत से वैक्यूम से ऐसे लोगों को गुजरना पड़ता है। फिफ्थ एलिमेंट, जिनकी कुंडली में वासुकी कालसर्प योग घटित हो रहा हो, जॉब और प्रोफेशन के अंदर डिलेज का होना, ऑब्स्टिकल्स का होना, इश्यूज का होना, अथॉरिटी के साथ कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। कई बार हायर अथॉरिटीज ऐसे लोगों को सरप्रेस करते रहते हैं, या हायर अथॉरिटी कई बार ऐसे लोगों की परफॉर्मेंस से ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते। वासुकी कालसर्प योग का सिक्स्थ एलिमेंट, जिनकी कुंडली के अंदर वासुकी कालसर्प योग हो, यानी मेरी मुराद है राहु थर्ड हाउस में है जन्म कुंडली के, और केतु नाइन्थ हाउस, हाउस ऑफ लक में है। ऐसे लोगों की फॉरेन की जर्नी तो बहुत होती है, लेकिन उस जर्नी के दौरान उनको बहुत से क्राइसिस से गुजरना पड़ता है। फॉरेन में जाकर आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंस जाते हैं, और कई बार फॉरेन जाके बीमार हो जाते हैं, या फॉरेन जाके कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, या फॉरेन जाके कोई लीगल प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। जिनकी कुंडली के अंदर वासुकी कालसर्प योग हो, ऐसे लोगों को लीगल इशू से गुजरना पड़ता है। लीगल पेनल्टी, फाइन इनको हो जाते हैं, या लीगल इश्यूज को डील करना पड़ता है। वासुकी कालसर्प योग जिनकी कुंडली में घट रहा हो, एट्थ एलिमेंट उसके लिए है। ऐसे लोग कई बार किसी की सलाह नहीं लेते। उनका अपना अहम ही, अपना अहंकार ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। कई बार उनको पता तो होता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, लेकिन एटीट्यूड ऐसा है, रॉन्ग को स्वीकार नहीं करते और बहुत स्टबर्न एटीट्यूड रखते हैं, जिसकी वजह से दोस्त मित्र भाग जाते हैं, फैमिली मेंबर्स साथ छोड़ देते हैं। क्योंकि जिसका मित्र अहंकार हो, ईगो हो, उसका मित्र पूरे दुनिया के अंदर कोई नहीं होता। मेरे अपने एक्सपीरियंस के दौरान भी ये मैंने देखा है, जिनकी कुंडली के अंदर वासुकी कालसर्प योग हो, इनको लॉन्ग टर्म बैक की प्रॉब्लम होती है, बॉडी पेन होता है, लेग्स के अंदर पेन होती है, यूरिन को लेकर इश्यूज चलते रहते हैं। कई बार ऐसे लोगों की बैक प्रॉब्लम या ऐसी प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात बॉडी पेन से है,
अगर आपकी कुंडली के अंदर वासु की काल सर्प योग घटित हो रहा हो, चाहे उसके लिए आपको जप करना पड़े, दान करना पड़े, साधना करनी पड़े, अनुष्ठान करना पड़े, तो उसको करके अपनी जिंदगी को सुखद बनाएं।